हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उन बच्चों के लिए दो लाइनें जो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहकर अपना टारगेट, अपना एम अचीव करते हैं, उनके लिए सबको सब कुछ नहीं मिलता विरासत में। सबको सब कुछ नहीं मिलता विरासत में, कई रातें बितानी पड़ती हैं, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ, तब जाके आपको कामयाबी हासिल होती है। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, CH3O CH3 it convert into CH3O radical and OCH3 radical. This is radical। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, रेडिकल जो होता है, रेडिकल ये होमोलाइटिक क्लीवेज से मान लो ए बॉन्ड बी है। अगर इस बॉन्ड को आप होमोलाइटिकली ब्रेक करते हो तो ये कन्वर्ट होता है ए रेडिकल और बी रेडिकल। इसका मतलब इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास। तो ये होता है आपका होमोलाइटिक क्लीवेज, एंड इस क्लीवेज को आप बोलते हो होमोलाइटिक। तो इस तरीके से अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो ये कन्वर्ट होता है CH3O रेडिकल और OCH3 रेडिकल। तो ये आपका कैसा हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केटोनिक ग्रुप है, साथ में हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें बताइए कि कैसे आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी तो ये जो दिखाई दे रहा है ये ऐसा है, ठीक है जी। प्लस OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये बदल गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 नेगेटिव में, प्लस वाटर बाहर निकल गया। ठीक है। तो ये देखिए कैसे ब्रेक हुआ इसमें। देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है जी। यहाँ से अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब मैंने इस H को दे दिए। या फिर अगर इस बॉन्ड का दूसरा ब्रेक करने का तरीका, अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूँ तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार्बन को दे दिए। तो देखिए ये कैसे दिखाई देगा आपको। देखिए, अगर मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये दिखाई देगा आपको CH2 नेगेटिव और यहाँ से बाहर निकल गया H पॉजिटिव, और सॉल्यूशन में हमारे पास घूम रहा था OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव को H पॉजिटिव मिल जाता है बिकॉज इट इज़ न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, और ये आपस में अटैच हो जाते हैं और बना देते हैं आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 नेगेटिव प्लस वाटर बाहर। तो इसमें कैसा क्लीवेज हुआ जी, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हुआ, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ बॉन्ड का। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको नजर आता है ऐसा कुछ, ठीक है जी।
यहाँ पे पहले इस वैलेंसी पे Br लगा हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो देखिए ये है ऐसा, ठीक है जी। फिर आपको ये नज़र आता है यहाँ से ये ब्रोमीन हट गया, तो इस बॉन्ड के अगर मैं वैलेंसी को, इस बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक करता हूँ तो यहाँ से ये Br नेगेटिव निकलता है, जो आपको ये दिया सॉल्यूशन के अंदर, जो आपको प्रोडक्ट के अंदर दिया गया है। प्लस आपको यहाँ पे मिल गया आपको पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपको बॉन्ड लाइन में दिखाया गया है स्ट्रक्चर इसका। ये ब्रोमीन बाहर हो गया, तो ये भी कैसा फ्यूजन हुआ, दिस इज हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट। ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट में मिलता है यहाँ पे ए लग गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बॉन्ड है। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, इस बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। प्लस आपके पास क्या है, ए पॉजिटिव, यहाँ इसको अटैच की जगह मिल जाएगी, और ये आपका दिस इज ई एंड दिस इज पॉजिटिव। तो ये कैसा हुआ आपका, दिस इज हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूजन कैसे था। फ्यूजन दो टाइप से किया था हमने, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। अगर मैं फ्यूजन की बात करूं, ये जो क्वेश्चन है ये रिवीजन के लिए है उस टॉपिक के। दो तरीके का था वो, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक ने अगर ए बॉन्ड बी था तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपने कहाँ दे दिया था, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास विच इज ए रेडिकल एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास विच इज बी रेडिकल। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के अंदर आपने अगर ए बॉन्ड बी था तो एक इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम ले जाता था, चाहे वो बी हो चाहे या फिर ए हो। अगर बी को ले गया तो बी नेगेटिव और ए ले गया तो ए पॉजिटिव। अगर हमने इसको ए बॉन्ड बी को इस तरफ ब्रेक किया बॉन्ड को, दिस इज ए नेगेटिव एंड दिस इज बी पॉजिटिव। तो ये था आपका हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, क्लियर है जी। अब आइए नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट जो है वो है वर्ट्स रिएक्शन। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको जो ये पता होना चाहिए, वर्ट्स रिएक्शन जिसमें आता है उसमें जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसमें एल्काइल पार्ट ही अटैच होके, दो एल्काइल पार्ट ही अटैच होके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो अगर CH3Br सोडियम मेटल प्लस BrCH3 और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो देखिए CH3Br प्लस 2Na प्लस Br बॉन्ड CH3। तो यहाँ से ये बॉन्ड और यहाँ से ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है। यहाँ से दो Br बाहर निकलते हैं
और ये CH3 और CH3 ग्रुप अटैच होके आपके पास बनाते हैं C2H6 विच इज़ CH3 बॉन्ड CH3 और प्लस बाहर निकल जाता है NaBr। ठीक है, तो दिस इज वर्ड्स रिएक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल थर्ड का सॉल्यूशन है डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन। देखिए हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव प्लस, अगर एग्जामिनर आपको NaOH प्लस CaO अगर ना दे, अगर सीधा लिख दे सोडा लाइम, तो आप समझना इसका मतलब है कि वो एग्जामिनर ने आपको NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड दोनों मिक्स, मतलब इस सोडा लाइम के अंदर वो दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट है। क्लियर। तो देखिए यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है जी CO2 गैस बाहर, वो निकलेगी बाद में जाके सोडियम के साथ में वो बना लेती है क्या, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ से प्रोडक्ट बनता है आपका एल्केन। ठीक है, तो विच इज CH4 प्लस Na2CO3, तो इसका नाम ही क्या था, डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन CO2 gas is formed in product side and which combine with sodium metal and form sodium carbonate, and also we have methane या फिर we have alkane in product। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंबशन। कंबशन देखो, जो चैप्टर हाइड्रोकार्बन था उसमें बहुत सारे आप एल्कीन का, आप एल्काइन का, आप एल्केन का कंबशन पढ़ते हैं। ठीक है, कंबशन का मतलब होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का बर्निंग प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उस बर्निंग प्रोसेस में आप रिएक्टेंट में आप एल्केन का अगर आप कंबशन करा रहे हैं तो आप एल्केन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी अगर कंबशन प्रोसेस होता है, किसी भी सब्सटेंस का बर्निंग अगर होता है तो विच विल बी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपने किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करा दिया, मान लो आपने एल्केन का कंबशन करा दिया, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबाइन होके उसको बर्न करेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट या फिर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या लाइट एंड प्लस वाटर। तो देखो हम कंबशन करा रहे हैं किसका, मीथेन का। CH4 एक गैस है मीथेन, मीथेन गैस का कंबशन करा रहे हैं हम। तो ये आपसे पूछता है कि इसमें क्या क्या फॉर्म होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंबशन ऑफ मीथेन, मतलब आप CH4 को कंबशन कर रहे हैं, मतलब इसका बर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये बताना नहीं चाहता, या फिर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन अगर आप ले रहे हैं तो मान लो यहाँ पे आपने मीथेन लिया तो प्लस कितने मोल, मान लो मैंने N ले लिया, तो N मोल ऑक्सीजन आपको कंबशन में लेना पड़ा। तो ये N की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना अगर यहाँ पे एल्केन है, एल्केन मतलब आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें याद रखना जो CnH2n+2 विच इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें जो ऑक्सीजन का मोल होगा वो 3n+2 मोल ऑफ O2 बोल दीजिए या फिर ऑक्सीजन बोल दीजिए, ये आपको देगी n मोल CO2 प्लस n प्लस वाटर
प्लस हीट प्लस लाइट या फिर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो देखो CnH2n+2 जो CnH2n+2 है, इसकी जगह मैंने n की वैल्यू 1 रखी, तो इसका फॉर्मूला बनेगा C1H2 × 1 + 2 विच इज CH4। अब CH4 के कंबशन के लिए मुझे 3n+1/2 ऑक्सीजन मोल चाहिए, तो यहाँ पे रखिए 3 × n की वैल्यू 1 + 1/2 विच इज O2। तो 3 × 1 + 2 मतलब 4/2, तो CH4 4/2 O2 विच इज 2 मोल ऑफ O2। तो ये हो गया CH4 + 2O2 और आपको प्रोडक्ट देगा क्या? n हमारा था 1, n मोल CO2 प्लस n + 1 H2O मतलब 2 मोल ऑफ H2O प्लस हीट, लाइट या फिर आपको एनर्जी। आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का कंबशन करते ही क्यों हो? क्योंकि आप उससे चाहते हो क्या? हीट, लाइट और एनर्जी। जो आपकी डेली जो एग्जांपल है इसका, जो आपकी किचन गैस है जिसको आप LPG गैस बोलते हो, उसमें किसका कंबशन है? मान लो उसमें हाइड्रोकार्बन का कंबशन आप करा रहे हो विच इज़ LPG का कंबशन कराया आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बर्नर से गैस निकली पाइप से बर्नर तक पहुंची और O2 की प्रेजेंस में वो कंबशन किया, उससे CO2 + H2O बाहर निकला, प्लस आपको मिली क्या? हीट प्लस लाइट प्लस एनर्जी विच इज़ यूज्ड बाय यू। किस में यूज़ करते हो आप उसको? कुकिंग में। ठीक है, तो ये है हाइड्रोकार्बन के कंबशन का प्रोसेस। अगर अनदर फर्दर कंडीशन इसमें आप देखते हो, अगर आपने CH4 का कंबशन कराया, ठीक है जी, आपने CH4 का कंबशन कराया और आपके पास ऑक्सीजन क्या है? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है अगर, इट मीन्स यू हैव नॉट प्रॉपर ऑक्सीजन या यू हैव नॉट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर कंबशन ऑफ मीथेन, तो आपका जो कंबशन होगा वो आधा अधूरा होगा, और उस केस में जो आपकी गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ वेरी डेंजरियस। एंड यू नो अबाउट इन विंटर सेशन सम पीपल यूज अंगीठी। तो कोयलाज आप क्या करते हो? उसमें कोयला यूज़ करते हो, कोयला कंबशन हुआ, ठीक है, और कंबशन होने के बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिलता है। ठीक है।